नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या होती है, उसका कैसे ध्यान रखा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे वो मार्केट हो, शेयर मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो या फिर कोई भी आपका लोकल मार्केट हो, हर मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही टिका रहता है। अगर आपको ये गेम समझ में आ गया कि डिमांड और सप्लाई का गेम क्या है, तो मेरी बात मानो, आप शेयर मार्केट को जीत चुके हो। वहां पर आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम समझाने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी को बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं दोस्तों, जिसके लिए मैं आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूं। मेरे भाइयों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर भाइयों के लिए, मेरे व्यूअर भाइयों के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट वाइज पार्ट करके सिखा रहा हूं। हर टॉपिक के ऊपर पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो बनाता हूं और आप सभी को सिखाने की दोस्तों कोशिश करता हूं। मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि डिमांड और सप्लाई का जोन क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे किसी भी देश का मार्केट हो, सारे ही मार्केट के देश शेयर मार्केट के बिना नहीं चल सकते, आप लोग सभी जानते हैं। चाहे उस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी या जीडीपी हो, सब कुछ जो है वो शेयर मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करती है। हर किसी देश का शेयर मार्केट का नाम अलग होता है। जैसे अपने इंडिया में दो मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएसई। उसी प्रकार चाइना में भी, जिसका नाम है शांघाई। उसी प्रकार ब्राजील में भी, जिसका नाम है बोवेस्पा। अमेरिका में भी है, जिसका नाम है नेस्डेक। और सिंगापुर में भी है, जिसका नाम है गिफ्ट निफ्टी या फिर एसजीएक्स निफ्टी। ठीक है दोस्तों, तो चाहे कोई भी देश हो, सारा ही देश स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। उनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंड रहती है। बिना स्टॉक मार्केट के कोई भी देश नहीं चल सकता। और दोस्तों सारे ही देश जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब हम जो है वो दूसरे देश के मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं और वो लोग हमारे इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास गल्फ कंट्रीज का लाइसेंस होता है, वीजा लाइसेंस। हर कोई किसी भी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता दोस्तों। और दोस्तों इसी का कारण है कि हमारा इंडियन मार्केट जब ओपन होता है, उससे पहले हमारा सिंगापुर का एसजीएक्स निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी ओपन हो चुका होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं सिंगापुर के मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि हमारा एक फ्यूचर है, निफ्टी फ्यूचर्स का एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो सिंगापुर में भी ट्रेड करता है। तो इसीलिए हमारा जो निफ्टी और वहां का निफ्टी वो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। कुछ में कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, लेकिन दोनों जो है वो इक्वल लेवल पर ही हमेशा चलता रहता है। और उसी को हम प्री देख करके अंदाजा लगाते हैं कि आज निफ्टी गैप अप में ओपन होगा या फिर गैप डाउन में ओपन होने वाला है। तो दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं कि सप्लाई और डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से, हमारे मार्केट से कनेक्टेड होती है। आप लोग जानते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो कोई भी खाने पीने का गाड़ी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो दोस्तों, किसी भी देश में दोस्तों अगर किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो वहां पर भाव घटने लग जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो वहां पर भाव बढ़ने लग जाएंगे। चाहे आप शुगर को ले लो, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लो। मैं कोरोना काल की बात करता हूं, वैक्सीन के बारे में। मतलब वैक्सीन की, कोविड के टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी, तो वहां पर वैक्सीन के भाव बढ़ने लग गए। अगर वहीं पर वैक्सीन की सप्लाई बहुत ज्यादा होती और डिमांड बहुत कम होती, तो वहां पर वैक्सीन के भाव घटने लग जाते। तो दोस्तों यही खेल होता है डिमांड और सप्लाई का। अभी हम लोग जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई मार्केट के अंदर कैसे काम करती है। अगर मार्केट में कोई ग्राफ नीचे उतरता हुआ आ रहा है और एक पर्टिकुलर जोन पर, अगर वहां पर डिमांड जोन है, वहां पर बायर्स का दायरा है, तो मार्केट वहीं से बार बार अप ट्रेंड लेगा, मार्केट वहीं से बार बार रिवर्स करेगा, क्योंकि वहां पर डिमांड जोन है और बायर्स जो है वो मार्केट को ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर एक पर्टिकुलर एरिया पर सेलर्स की एंट्री है, मतलब वहां पर सप्लाई जोन है, तो वहां से मार्केट बार बार नीचे गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां पर सप्लाई जोन है, वहां पर सेलर्स मार्केट को जो नीचे लेकर के आने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर सुबह उठ करके आप देखोगे आपको एसजीएक्स निफ्टी ग्रीन में जाता हुआ दिखाई देता है, तो मोस्टली 90% ऐसा ही होता है कि इंडियन मार्केट गैप अप में ओपन होता है। अगर आपको गिफ्ट निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी डाउन में जाता हुआ दिखाई देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि इंडियन मार्केट गैप डाउन में ओपन होता है। इसी प्रकार सारे ही देश जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे देश की कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट फॉरेन में भी यूज किए जाते हैं और फॉरेन की बहुत सारी कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में भी यूज किए जाते हैं। तो सारे ही देश आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे ही देशों के प्रोडक्ट एक दूसरे देश के अंदर ट्रेड होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जैसा कहा जाता है कि आपस में इंटरकनेक्टेड मार्केट होते हैं सारा इंटरनेशनल लेवल पे, और सप्लाई और डिमांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पर ही बनती है दोस्तों। और दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई से ही जुड़े होते हैं। अगर मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के बार बार ऊपर जा रहा है, वहां पर एक सपोर्ट लेकर के बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब वो डिमांड जोन है हमारा। वहां से मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर उस चीज के बायर्स बहुत ज्यादा है, उसको खरीदने वाले ज्यादा है,
तो वहां पर उसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, तो मार्केट वहां से ऊपर जाता है, इसीलिए उसे सपोर्ट कहते हैं दोस्तों। और अगर एक पर्टिकुलर एरिया पर आकर के मार्केट बार बार नीचे गिर जाता है, उसे हम कहते हैं मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया पर आकर के बार बार नीचे गिरता है, तो वहां पर मार्केट रेसिस्टेंस को छूने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है, मतलब वहां पर उसकी सप्लाई कम है, उसको बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो वहां पर सेलर्स का दायरा है, तो वहां से मार्केट बार बार नीचे गिरने की कोशिश करता है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये रेसिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। सपोर्ट जोन पे बायर्स ज्यादा होते हैं, वो उसे ऊपर लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने लग जाती है, बायर्स ज्यादा होते हैं उसे खरीदने वाले, तो भाव बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर उसे बेचने वाले ज्यादा होते हैं, उसकी डिमांड ही नहीं होती है, तो भाव गिरने लगते हैं, तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो मार्केट नीचे होता है। बस दोस्तों यही मैजिक होता है डिमांड और सप्लाई का, जो हमें मार्केट में बेसिकली समझना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि सूरज भाई इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो बना करके रियल मार्केट के अंदर दिखाओ हमें कि सप्लाई और डिमांड जोन जो है वो मार्केट के अंदर रियल चार्ट के ऊपर कैसे वर्क करता है, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल में एक वीडियो लेकर के आऊंगा और आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि डिमांड और सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो रियल मार्केट के अंदर कैसे वर्क करता है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते हैं कि सूरज भाई आप किस में ट्रेड करते हो, तो दोस्तों देखो मेरा डीमैट अकाउंट एंजल वन और जरोधा के अंदर है, मैं एंजल वन और जरोधा के अंदर ट्रेड करता हूं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और जरोधा का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के जो है वो अपना डीमैट अकाउंट दोस्तों खोल सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने से पहले बहुत सारी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को दोस्तों देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।